हाँ भाई नमस्कार, बढ़िया हो सभी। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपना टॉपिक है 4 पॉइंट स्टार्टर का। ये स्टार्टर में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपके जो प्रैक्टिकल होता है, भाई पेपर तो सब पास कर लेते हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती है। पेपर एक सीट पे 10 बंदों को पास किया जाता है, हो जाते हैं। प्रैक्टिकल सिर्फ एक ही बंदा पास करता है या 2 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा पास नहीं करते उनको। प्रैक्टिकल एक हार्ड चीज़ होती है, प्रैक्टिकल के अंदर ये चीज़ें दी जाती है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। जैसे हेवी वाटर बोर्ड हो गया, DRDO हो गया, इसरो हो गया, NPCL हो गया, बारक हो गया, इन सारी चीज़ों में पूछा जाता है। जैसे BRO के अंदर अभी जो वैकेंसी पिछले सत्र में हुई थी, अभी वो वैकेंसी 2020 के अंदर कंप्लीट हुई है, अभी चल रही थी ना अभी जो वैकेंसी, इसके अंदर भी ये प्रैक्टिकली बातें होती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज करेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर की। अब 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या अंतर होता है 3 पॉइंट स्टार्टर से, ये बात करेंगे। ये इसका उपयोग कहाँ होता है, तो पहली बात करेंगे इसका उपयोग की। तो उपयोग होता है एक तो शंट मोटर के अंदर, ये कंपाउंड मोटर के अंदर है, इन दोनों जगह इसका उपयोग होता है। फिर मित्रों बात करते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर में अंतर क्या है। देखो, 4 पॉइंट स्टार्टर में और 3 पॉइंट स्टार्टर में एक मुख्य अंतर है क्या कि 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है NVC की श्रेणी में सुरक्षित, जिसको बोला जाता है सुरक्षात्मक प्रतिरोध। ठीक, जो NVC के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। अब ये NVC के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है, ये करता क्या है कि जो NVC के अंदर जो धारा जाती है उसको कंट्रोल कर लेता है। क्या करता है, NVC के अंदर जो धारा जाती है उसको अतिरिक्त प्रतिरोध, सुरक्षात्मक प्रतिरोध, NVC के अंदर आने वाली धारा को थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। और जैसे जैसे आपका सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है तो ये क्या करता है, जैसे जैसे आपका सप्लाई वोल्टेज कम हो जाता है तो NVC के अंदर चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं। अब NVC का नाम तो मैंने बता ही दिया था पूरा, NVC का पूरा नाम था नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, अब ये क्या करती है, जैसे आपके सप्लाई की वोल्टेज घट जाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि चुंबकीय के गुण खत्म हो जाते हैं और आपका जो हैंडल है वापस ऑफ स्थिति में आ जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें कि NVC के अंदर 2 सिरे होते हैं, जो एक तो मैंने उठाया और इसको NVC के श्रेणीक्रम में एक प्रतिरोध जोड़ के सीधा लाइन पे दे दिया सप्लाई पे। ठीक, एक सिरा NVC को उठा के सुरक्षात्मक प्रतिरोध के साथ में श्रेणीक्रम में जोड़ के सप्लाई पे देना है। बचा दूसरा सिरा NVC का, जो शंट फील्ड वाइंडिंग के, जो दूसरा सिरा है NVC का, दूसरा सिरा शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में जोड़ना है। उसी सिरे से एक पॉइंट उठाना है NVC में से, जो उठा के डायरेक्ट प्रारंभिक प्रतिरोध के जोड़ना है। ठीक, जो यहाँ से प्रारंभिक प्रतिरोध होता है उसको जोड़ देना है। ये इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जैसे जैसे आर्मेचर के अंदर तो धारा घट जाती है, लेकिन ये प्रतिरोध क्या करता है कि श्रेणी के अंदर जुड़े हुए हैं और जुड़ते जुड़ते फील्ड के अंदर जुड़ जाते हैं। ये बात अपने शंट के अंदर की थी, जो शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर जोड़ा था, तब बात हुई थी अपने। अब मुझे ये बताइए कि जब आप को मैंने कंपाउंड, ये मोटर पहली बात तो कौन सी है, इसको भूल जाओ एक बार इस चीज को। अब बताओ ये मोटर कौन सी हो गई आपकी, जिसमें सीरीज भी है, शंट भी और आर्मेचर वाइंडिंग में 3 वाइंडिंग आपकी इसके अंदर है। सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणीक्रम में जुड़ी हुई है। मोटर कनेक्शन है, स्टार्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। ध्यान से यहाँ से डायग्राम देख लेना, प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के अंदर बड़ी से बड़ी जो फैकल्टी होती है वो भी फेल हो जाती है। और ये प्रैक्टिकल यहाँ से सीख लोगे और कई बार लैब में जाओगे तो सीखने का मौका भी मिल जाएगा आपको। और हो सकता है किसी एग्जाम में आप पास हो जाओ तो आप निराश होकर वापस ना हो। इसीलिए मैं ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ, नहीं तो बताने के लिए तो मैं ये भी बता सकता था कि भाई 4 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड मोटर शंट में काम आता है। तो दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ एक तो सीरीज वाइंडिंग है अपने पास, एक शंट वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणीक्रम में और शंट वाइंडिंग अपनी आर्मेचर के समांतर क्रम में। इसके कनेक्शन की बात करें स्टार्टर के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं, तो देखो एक आर्मेचर का सिरा ले लो, यहाँ से देखना, एक आर्मेचर का सिरा ले लो, आर्मेचर का, ठीक, और एक ले लो सीरीज का, सीरीज वाइंडिंग का। अब इन दोनों को कॉमन करके टेप कर दो आप, ठीक, क्योंकि इन दोनों को कॉमन करके टेप करना होता है, टेप करके इसको छोड़ दो। अब बच गया कौन सा,
एक शंट का बच गया, एक आर्मेचर का बच गया, इधर 2 शंट के बच गए, एक सीरीज का सिरा, एक आर्मेचर का सिरा, 2 शंट के बच गए। अब दूसरी बात करनी है कि एक शंट का ले लो यहाँ से सिरा, शंट फील्ड का, यहाँ से एक तो शंट फील्ड का सिरा लिया आपने और प्लस में एक आर्मेचर का सिरा ले लिया, इन दोनों को कॉमन करके आपने डायरेक्ट सप्लाई दी यहाँ, ठीक है। फिर बच गए कौन से सिरे, एक सीरीज का सिरा बच गया, एक शंट का सिरा। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई है, तो आर्मेचर करंट के सीरीज वाइंडिंग में जुड़ी हुई है। तो मैंने शुरू में कहा था कि आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग को पतले तार और मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है कि इसको लोड धारा वहन करनी पड़ती है और आर्मेचर के अंदर जो धारा आती है ये सीरीज फील्ड के अंदर होती हुई आती है। तो इसको यहाँ से सिरे को उठाओ सीरीज वाले को और स्टार्टर के अंदर दे दो सीधा। देखो ये मैंने दे रखे हैं यहाँ से ना, स्टार्टर के अंदर दे दिए इसको सिरे को। अब बात करें किसका कि एक शंट फील्ड का सिरा बच गया आपका। तो जो शंट फील्ड वाला सिरा है इसको क्या करेंगे आप उठा के एनवीसी के श्रेणी क्रम में दोगे। जो एनवीसी का दूसरा सिरा मैंने बताया था कि एक सिरे के तो श्रेणी क्रम में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया था और एक सिरे के अंदर अपने जोड़ रहे हैं शंट फील्ड वाइंडिंग को एनवीसी के, और एक सिरे उसी सिरे से उठाना है एक तार और प्रारंभिक प्रतिरोध को जोड़ना है। प्रारंभिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना था। और बात कर रहे थे प्रारंभिक प्रतिरोध किसका बना था, यूरिया का तार का बना होता है। किसका, यूरिया का तार का, यूरिया का तार, क्यों ताप गणा इसका उच्च होता है। तो ये सारी बातें ध्यान देनी है और बाकी तमाम सारी चीजें 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट की पूरी विशेषता सेम है, कैसे ऑपरेट होता है कैसे नहीं होता है। और लोड रिले आपकी है, इसमें भी लगी होती है 4 पॉइंट में भी। एनवीसी होती है 9 वोल्ट कॉइल, जिसका कार्य क्या होता है कि इसको स्टार्टर को हैंडल को पकड़ के रखना, होल्डिंग करना। ऑल लोड रिले का क्या कार्य होता है कि ऑल लोड रिले में जैसे सप्लाई का मान बढ़ेगा इसके चुंबकीय गुण का मान बढ़ेगा, चुंबकीय गुण के मान बढ़ेंगे तो ये क्या करेगी, इस पत्ती को उठाएगी, पत्ती को उठा के एनवीसी को शॉर्ट करेगी, एनवीसी को शॉर्ट करने का कार्य करेगी। जैसे ये पत्ती ऊपर जाएगी एनवीसी शॉर्ट हो जाएगी, एनवीसी शॉर्ट हो जाएगी, धारा बाईपास हो जाएगी और धारा बाईपास होते इसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाएंगे, चुंबकीय गुण होते ही आपका हैंडल छूट जाएगा। तो ऑल लोड रिले का सिर्फ एक ही काम है जो एनवीसी को शॉर्ट करना। क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि एनवीसी का कार्य होता है, ऑल लोड रिले का कार्य होता है, ऑल लोड रिले जुड़ी होती है, ऑल लोड रिले सप्लाई के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है और एनवीसी 4 पॉइंट में स्टार्टर में एनवीसी जुड़ी होती है। अब प्रश्न दोनों आ जाएंगे स्टार्टिंग प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में या सप्लाई के श्रेणी क्रम में। बात सीधी सी है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में भी जुड़ी होती है क्योंकि जैसे आप एनवीसी को अतिरिक्त प्रतिरोध के साथ सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो ना, ये सप्लाई के श्रेणी क्रम में भी जुड़ी हुई है। दूसरी बात, एनवीसी का शंट फील्ड के साथ कौन से क्रम में संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या मिश्रित क्रम में, श्रेणी समांतर दोनों में। तो कौन से क्रम में किया जाता है कि श्रेणी क्रम में एनवीसी के साथ शंट फील्ड को जोड़ दिया जाता है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ होता है, एक तो शंट मोटर मेरे कंपाउंड मोटर में दोनों में होता है क्योंकि ये दोनों मोटर नियत लोड पे न चलती है, बदलते हुए लोड के साथ चलती नहीं है, बदलते हुए लोड के साथ नहीं चलती है। मोटर ओवर लोड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके अंदर ओवर लोड रिले की जिस स्टार्टर में ओवर लोड रिले लगी होती है उनमें कौन सा स्टार्टर हो जाता है 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, और दोनों का उपयोग कंपाउंड और शंट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये बातें कंप्लीट हो गई अपनी। अब बात होती है कि 4 पॉइंट स्टार्टर के अंदर कौन सी मोटर वगैरह सारी हो गई है। इस वीडियो को देखना, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करना, वीडियो को बार बार सुनना, अच्छा लगे शेयर करना, अच्छा लगे कमेंट करना, समझ नहीं आए तो भी कमेंट करना। और ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बाहर से नहीं मिल के इसी वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। आगे बात करेंगे अपन मोटर की दक्षता की, मोटर की दक्षता किस हिसाब से निकाली जाती है। जय हिंद, जय भारत।